हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो भी सिलेबस होता है उसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में डीएलएड के और आप कहीं से भी डीएलएड कर रहे हैं, तो जो आज मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रही हूँ इसी में से आपके जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर दिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये जो मैं वीडियो आज बनाने जा रही हूँ ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पे है। इसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस में आपको बताऊंगी शॉर्ट में कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो कौन कौन से टॉपिक्स में से आते हैं। अगर आप डीएलएड कोई सी भी स्टेट से कर रहे हैं, यूपी डीएलएड से कर रहे हैं, राजस्थान डीएलएड, जो भी डीएलएड है आपका, आपको इसी में से, इसी सिलेबस में से जो आपके क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यूनिट 1। तो यहाँ मैं आप लोगों को सारे टॉपिक बताऊंगी, मैं यूनिट वाइज बताऊंगी। सारे टॉपिक्स को मैंने यूनिट वाइज बांट दिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल, यानी एलिमेंट्री लेवल पे जो हम इंग्लिश टीचिंग करते हैं उसी पे जो बेस क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड हो सकता है इश्यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मतलब आप मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रह रहे हैं जहां आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, आपकी दूसरी और भाषाएं हैं, वहां पर क्या क्या इंग्लिश को सीखने में इश्यूज आते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है इश्यूज ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एट अर्ली प्राइमरी क्लास 1 एंड 2, प्राइमरी क्लास 3, 4 एंड 5, यानी बच्चों को इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज में सीखने में क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो आप उसमें आपसे पूछ सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और आपको सेकेंडरी लेवल यानी अर्ली प्राइमरी क्लास यानी क्लास 1 और 2 के लिए भी पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं इंग्लिश को पढ़ने में, और बच्चों को, और प्राइमरी में यानी क्लास 3, 4 और 5 में क्या इश्यूज आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फिर लर्नर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड एंड नीड लर्निंग इंग्लिश, मतलब इसमें आपसे पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं उसमें आपको पूछेंगे कि इंग्लिश को लर्न करने की क्या ज़रूरत है, आजकल के वर्ल्ड में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे। अभी यूनिट 2, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अप्रोचेस टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो जो आपकी ये वाली यूनिट है इसमें जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है यानी बुक्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करें और इंग्लिश को बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं द कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नेचर एंड रोल ऑफ लर्नर, मतलब आपसे कॉग्निटिव और जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है आपसे वो पूछा जा सकता है। कैटरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर, जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप लोगों को पता है। किसी को ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं, कोई बहुत लेट में लर्न कर पाता है। लोगों को जो बच्चे होते हैं उनको जो चीज़ें सीखने में किसी को ज़्यादा टाइम लगता है तो किसी को कम टाइम लगता है। तो एज फैक्टर भी आता है उसमें, उनकी लर्निंग स्टाइल भी आ सकता है। ये क्लास में जो बच्चे है ना, टीचर जो टीच कर रही है बच्चों को, उसमें जो क्लास का जो साइज़ है वो भी अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपसे वो फैक्टर्स इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रूवल, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्टेट स्पेसिफिक मेथड, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, एबीएल एंड एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी। तो दूसरा अप्रोच है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो अप्रोच है वो मैंने आपको बताया द कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कि आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। अब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, तो इसमें से आपको डायरेक्ट मेथड पूछ सकते हैं, इंग्लिश टीच करने का डायरेक्ट मेथड क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। ये मैंने जितने टॉपिक दिए हैं अगर आप इसको गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास बुक हो इंग्लिश की, तो आप वहाँ इसको देखेंगे, वहाँ आपको वो ईजिली मिल जाएगा।
फिर थर्ड यूनिट आती है क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं इस यूनिट में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टेटिंग लर्निंग आउटकम एंड अचीविंग देम, मतलब जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके लर्निंग के आउटकम्स क्या आते हैं, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। पेयर वर्क क्या होता है, ग्रुप वर्क क्या होता है। यूज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के क्या यूज़ हो सकती है। रोल प्ले क्या होता है, ड्रामा क्या होता है। सॉन्ग्स एज अ पेडागॉजिकल टूल्स, मतलब सॉन्ग्स के ज़रिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पूछी जाएंगी। प्री रीडिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग पूछ सकते हैं। पोस्ट रीडिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रोसेस क्या है। क्वेश्चनिंग टू प्रमोट थिंकिंग, डीलिंग विद टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। ये सारी चीज़ें आपको, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब नेक्स्ट है करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो इसमें प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर यंग लर्नर्स। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप ऐसे कौन से मटेरियल प्रिपेयर करेंगे जिससे वो आसानी से याद कर सकें, जिससे आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो सके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आप किस लोकल रिसोर्सेज से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसका मतलब है आप लोगों के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उस रिसोर्सेज से बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। ओपन रिसोर्स यानी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जो आपको गूगल पे मिलती हैं, उससे आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, उसको आप पढ़ाई में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आएंगी। एनालाइजिंग एंड रिसीविंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, OER, एकेडमिक स्टैंडर्ड, लर्निंग इंडिकेटर एंड लर्निंग आउटकम, नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन, टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश। ये सारे टॉपिक आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्लानिंग एंड असेसमेंट। तो प्लानिंग फॉर टीचिंग, ये आपको ज़रूर आएगा। वहाँ आपको लेसन प्लान बोल सकते हैं कि इंग्लिश का एक लेसन प्लान बनाइए। तो अगर आपको इंग्लिश का लेसन प्लान चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्लिश का लेसन प्लान है उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनता है। अगर आपको वो एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली आपको वैसे ही बना सकते हैं। फिर ईयर प्लान, यूनिट प्लान, पीरियड प्लान, मतलब आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आप ईयर प्लान कैसे करेंगे, यूनिट प्लान कैसे करेंगे, पीरियड प्लान कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी CCE, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग एंड गिविंग फीडबैक। तो ये है यूनिट 5 के आप लोगों के क्वेश्चंस या फिर टॉपिक जहाँ से आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वोकेबलरी, फ्लो चार्ट और लैंग्वेज गेम से रिलेटेड, कि आप लोग इन्हें बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज गेम का क्या यूज़ है, फ्लो चार्ट्स का क्या यूज़ है, टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज मतलब वोकेबलरी, ग्रामर, स्टडीज़ के लिए, और प्रोजेक्ट वर्क का क्या यूज़ है, आप बच्चों को उससे कैसे पढ़ा सकते हैं, उसका आप क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, या उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिर है यूनिट 6 असेसमेंट। CCE concept and procedure, implication of assessment for the learner, for the teacher and for the community। आप लोगों को पता है टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे टीचर्स डायरी कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, बच्चों का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पूछी जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है जो जितना भी आप लोगों का इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस है, जो कि मैक्सिमम आप लोगों को कोई से भी DLED या BEd में पूछा जाता है, तो उसमें जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आप लोगों को इसमें वो आपको टॉपिक बताए हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।